4 दिन युद्ध विराम, आगे और त्राहिमाम। पहले रिहाई, फिर हमास पर चढ़ाई। इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के लिए जंग थमी है। गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। चारों ओर अजीब सी खामोशी है, मगर उम्मीद की एक रोशनी भी है जिसका दुनिया को पिछले 48 दिनों से इंतजार था। गाजा पट्टी से लौटते इजरायली डिफेंस फोर्स के ये टैंक युद्ध विराम की गवाही दे रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच 96 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, यानी इस दौरान किसी तरह की गोलीबारी नहीं होगी। उत्तरी गाजा में फिलहाल बम बारूद की गरज नहीं सुनाई दे रही। 7 अक्टूबर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जंग रुकी है। गाजा में आज एक नई सुबह देखने को मिली, मगर सबसे पहले इस दीवार को देखिए। ये वही दीवार है जिसकी एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ गाजा। यही वो दीवार है जो बीते कई साल से दोनों देशों के बीच एक बड़ी खाई बनी है। इसी एक दीवार ने दोनों देशों के नक्शे को बदल दिया और दोनों के बीच शुरू कर दी वो जंग जिसकी तस्वीर आज आपके सामने है। लेकिन युद्ध के बीच ये दीवार एक शांति और समझौते की गवाह भी बनी। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद इजराइल और हमास युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं। समझौते के तहत आज हमास ने बंधक बनाए गए 13 लोगों को रिहा किया है। वेस्ट बैंक की ओफर जेल में कैद 39 फिलिस्तीनियों को भी इजराइल ने रिहा कर दिया है, जिसमें 24 महिलाएं हैं और 15 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। يعني تطلعش من الغرفة، ما فيش أكل داخل الخليج، ما بجيب لك وجبات طعام منيحة، يعني ما فيش شيء، عندنا حالة تجويع على الآخر، ما فيش شيء منيح جوا السجن، الوضع مأساوي على الآخر। 7 अक्टूबर के बाद से बंधकों के परिवार में हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक उम्मीद जगती थी कि हमास के कब्जे से उनके बंधक छूटेंगे, लेकिन उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही बनकर रह जाती थी। लेकिन युद्ध के 48 दिन बाद उम्मीद का एक नया सूरज उगा, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमास के चंगुल से छूटे बंधकों के चेहरे पर कितनी खुशी है। हमास के कब्जे से छूटे बंधकों को हेलीकॉप्टर की मदद से पहले इजरायली एयरबेस लाया गया, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई का पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है। אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई को लेकर कहा कि आने वाले कुछ दिनों में दर्जनों और बंधकों की रिहाई होगी। Over the next few days, we expect that dozens of hostages will be returned to their families. We also remember all those who are still being held and renew our commitment to work for their release as well. 2 American women and 1 4-year-old child, Abigail, who remains among those missing. We also will not stop until we get these hostages brought home and an answer to their whereabouts. I remain in personal contact with the leaders of Qatar, Egypt, and Israel to make sure this stays on track and every aspect of the deal is implemented. वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने यह साफ कर दिया है कि उनकी सेना गाजा में अपने अगले बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है और इजराइल का जो भी दुश्मन होगा उसे आईडीएफ जड़ से खत्म कर देगी। אנחנו נערכים להמשך מימוש מתווה החזרת החטופים. הימים לפנינו יהיו מורכבים, שום דבר לא סגור עד שהוא לא מסתיים. עלינו להיערך לכך. आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक युद्ध में कुल 16,200 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गाजा पट्टी में 14,854 लोग मारे गए हैं, जिनमें 6,150 बच्चे और 4,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जबकि 36,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और करीब 7,000 लोग लापता हैं। वहीं इजराइल सरकार के मुताबिक उनके 1,200 लोगों की मौत हुई है। और अब ये युद्ध विराम दोनों पक्षों के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इस युद्ध में नुकसान फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का ही हो रहा है। ऐसे में एक महाविनाश को रोकने के लिए इस युद्ध का रुकना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।